हेलो बच्चों, मैं सरिता, गवर्नमेंट फिजिक्स लेक्चरर एट सीकर। आज जो हमारी 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है मात्रक व मापन, उसमें हमने जो लंबाइयों के जो मापन के बारे में बात कर ली थी और अभी हम द्रव्यमान के बारे में और समय के बारे में बात करते हैं। तो देखो, द्रव्यमान का भी एक मानक मात्रक होता है। जैसे हमारी फिजिक्स की भाषा में अगर बात करते हैं हम, तो द्रव्यमान का जो मानक मात्रक होता है उसे हम एक यू या एक एकीकृत परमाणु सहती मात्रक कहते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो हमें ध्यान में रखनी है कि इसकी डेफिनेशन, या फिर हम ये कह सकते हैं इसका जो एक इलेक्ट्रॉनों सहित कार्बन समस्थानिकों के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग क्या होता है, एक एकीकृत परमाणु सहती। सहती का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान से ही है, के इक्वल होता है। इसको 1U या 1.66 × 10⁻⁻27 kg के इक्वल इस वैल्यू को लेते हैं। तो यहाँ से हमें लगता है कि ये डेफिनेशन ही है, लेकिन ये एक यू की वैल्यू भी पूछा जा सकता है, या ये भी कह सकते हैं कि एक एकीकृत परमाणु सहती मात्रक का किलोग्राम में मान क्या होता है। हम द्रव्यमान में करते हैं तो बात सिर्फ किलोग्राम की करते हैं, किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, इन सब की बात करते हैं। वहीं अगर हम समय की बात करते हैं तो समय जैसे हम सेकंड ले रहे हैं, सेकंड की बात करेंगे तो ये सेकंड भी क्या है, इस जो समय का मानक मान है उसका एक हिस्सा है। तो ये जो हम समय के मापन की बात करेंगे, ये क्या है, एक राष्ट्रीय मानक के रूप में इसको लिया गया है। जो समय का मात्रक है उसको जो सीजियम घड़ी से लिया गया है, जिसे हम परमाणु घड़ी भी कहते हैं। तो इस प्रकार हम जब भी जैसे हम MKS, CGS, FPS, इन तीनों जब यूनिट्स की बात करते हैं तो हमारे पास क्या रहते हैं, हर में हमारा जो टाइम है उसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो इसके बाद में हम बात करेंगे, जैसे हम कोई प्रैक्टिकल अगर करते हैं तो उसकी वैल्यू में अगर वन टाइम लेते हैं तो कुछ अलग वैल्यू आती है, दूसरी बार लेते हैं तो उसकी क्या आएगी, कुछ और मान आएगा। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है उनके मान के अंदर, जो इनके मान में क्या है डिफरेंस आता है, उसे क्या कहते हैं हम, त्रुटि, या क्या कह सकते हैं इसे, एरर कहते हैं। त्रुटि या क्या हो गया, एरर। तो एरर का अपनी क्या हो जाएगी, ये होगी कि अगर जो मानक उनका जो वैल्यू है हर बार उसकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मीन्स चेंज होने का मतलब कोई ना कहीं तो इसमें कोई ना कोई क्या है, मिस्टेक है। तो वो ही क्या कहलाती है, उनके जो डिफरेंस आ रहा है रियल वैल्यूज के अंदर, वो क्या कहलाती है, उसकी त्रुटि कहलाती है। अभी त्रुटि से पहले हम बात करेंगे, जब मैंने वैल्यू की बात की है, ठीक है, तो इन वैल्यूज के मान में भी कुछ होता है कि भाई जैसे त्रुटियों में आती है यादृच्छिक त्रुटि, या क्या कहते हैं इसको, क्रमबद्ध त्रुटि, ये सब अगर वैल्यूज आती है। वहीं हम अगर वैल्यू की बात करेंगे तो हमारे पास दो नेम आएंगे, एक तो आएगा यथार्थता, एक हमारे पास आता है, एक तो आ गया क्या, यथार्थता, और एक आता है नाम परिशुद्धता। यथार्थता का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी वैल्यू है जो रियल वैल्यू है उसकी कितना उसकी क्या आ रही है, पास आ रही है, ठीक है। कि अगर किसी 1 मीटर की स्केल अगर उसको हम कितना 0.99 सेंटीमीटर, तो ये उसकी क्या आ गई, यथार्थता की यहाँ तक उसकी क्या वैल्यू, सही वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं। वहीं अगर परिशुद्धता की वैल्यू हो गई तो किसी स्केल के द्वारा हम उसकी जो कैपेसिटी होती है कि इसकी इतनी कैपेसिटी है, यहाँ तक हम इसका क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। उसकी जो सीमा होती है, एक लिमिट जो होती है, वो क्या कहलाती है, परिशुद्धता कहलाती है। तो ये बात दोनों हमें किसके लिए ध्यान में रखनी है, मापन के लिए, यथार्थता और परिशुद्धता। यथार्थता तो क्या होगी कि कोई भी वैल्यू उसकी जो सही वैल्यू वाली है उसके बारे में बात करेंगे, और वहीं अगर हम परिशुद्धता की कहते हैं तो वो क्या हो जाएगी, उसकी अधिकतम सीमा, जहां तक उसकी क्या निकाल सकते हैं, हम वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर हमारे पास बात आती है इन त्रुटियों की। मैंने जैसे त्रुटियों की बात कही, तो त्रुटि क्या आ जाती है हमारी, कि जो रियल वैल्यू हो उसमें कितना, उसमें क्या है, डिफरेंस आ रहा है। तो ये त्रुटियां भी क्या होती हैं, दो प्रकार की होती है। त्रुटियां कितने प्रकार की हो जाती हैं, ये 2 टाइप्स की होती है। एक तो क्या होती है, क्रमबद्ध त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटि,
हो गई यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि। अब देखो त्रुटियों को पहले मैं क्रमबद्ध और यादृच्छिक त्रुटि समझाने से पहले अपन बात करते हैं त्रुटि के बारे में। हमने क्या लिया कि कोई 1 मीटर कपड़ा लिया, उसको नाप रहे हैं, ठीक है। कभी तो वो 1 मीटर पूरा निकलता है, कभी 1 सेंटीमीटर ज्यादा या क्या जाता है, कम आता है। तो हमें ये एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि वो कितना है, ठीक है, क्योंकि हर बार उसमें क्या है, थोड़ा ना थोड़ा क्या है, डिफरेंस आ रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, त्रुटि कह रहे हैं। वैसे ही ये या तो किसकी हो सकती है, स्केल की हो सकती है, या उस कपड़े में मिस्टेक हो सकती है, या क्या हो सकता है, इसको हमारे देखने का फर्क हो सकता है। 3 संभावनाएं इस त्रुटि की होंगी। तो ऐसे ही कुछ संभावनाओं को क्या किया गया है, इसमें अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, क्रमबद्ध त्रुटि की। तो ये जो क्रमबद्ध त्रुटियां होती हैं वो क्या होती हैं, एक ही दिशा में धनात्मक या क्या हो सकती है, ऋणात्मक। तो सबसे बात क्या कह सकते हैं इसको, ये क्या हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, ये क्या हो सकती है, ऋणात्मक। पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह की क्या तो हो सकता है, जो वैल्यू है उससे कम हो जाए या क्या जाए, वैल्यू ज्यादा होती जाए। तो ये जो क्रमबद्ध त्रुटि है वो किस किस से हो सकती है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इसके अंदर एक बात तो हम किसकी कर सकते हैं, यांत्रिक त्रुटि। यांत्रिक त्रुटि, यांत्रिक त्रुटि का मतलब क्या हो जाएगा कि हम जो एपरेटस ले रहे हैं, जिससे हम क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, उसके द्वारा क्या आ जाए, ये त्रुटि आ जाए। कि एक बार हमने लिया 1 लीटर आ रहा है, दूसरी बार थोड़ा कम आ रहा है, या तीसरी बार लेते हैं तो उसमें क्या आ गया, थोड़ा ज्यादा हो गया। तो ये क्या आ सकती है, ये त्रुटियां क्या हो गई, मापन करने में क्या आती है, ये गड़बड़ दिखाते हैं। या इसको एक दूसरी चीज होती है, हमारे प्रैक्टिकल में भी आएगा, एक वर्नियर कैलिपर्स होता है, क्या होता है, स्क्रू गेज होता है। तो वर्नियर कैलिपर्स तो थोड़ी जो मोटी वस्तुएं होती है उनका व्यास वगैरह ज्ञात या गहराई ज्ञात करने में काम में लेते हैं। वही स्क्रू गेज होता है वो क्या, जैसे हमारी बाल की हमें मोटाई ज्ञात करनी, तो जो पतली वस्तुएं जिनका क्या व्यास कम है वैसी वस्तुओं के लिए लेते हैं। तो उनमें क्या आता है कि जितनी बार हम लेते हैं थोड़ी ना थोड़ी क्या आती है, एरर रह जाती है। तो ये यांत्रिक त्रुटि भी कह सकते हैं, या इसको क्या कहते हैं अपन, यंत्रगत त्रुटि। क्यों, यंत्रों से रिलेटेड ये क्या आ रही है, त्रुटि आ रही है, तो इसको क्या कह दिया हमने, यांत्रिक त्रुटि, या क्या कह सकते हैं, यंत्रगत त्रुटि कह सकते हैं। फिर इसी तरीके से दूसरी जो इसमें आ सकती है, प्रायोगिक तकनीक या कार्य विधि में अपूर्णता। क्या कह दिया कि हमने जब प्रैक्टिकल किया, प्रायोगिक या क्या कह सकते हैं, कार्य विधि में क्या आ गई है, अपूर्णता। यानी हमने इसको क्या पूरा काम नहीं किया, जितना हमें इसको नापना था, या जो इसमें काम पूरी रीडिंग इसका जैसे सर्कुलर होता है लेना है, उतना अगर हमने नहीं किया, बार बार इस काम को नहीं किया, प्रायोगिक प्रैक्टिकली उसकी हमने नहीं निकाली है, एक ये गड़बड़ हो सकती है। जो थर्ड हो सकती है इसमें क्या होती है, सी नंबर पे ये कह सकते हैं व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि का मतलब ये हो जाएगा कि जैसे मैं वर्नियर कैलिपर्स ले ली, मैंने उसको मेजर किया किसी वस्तु के व्यास को, तो मेरे पास अलग उसका मेजरमेंट आ रहा है, मैंने अदर को दिया उसका मेजरमेंट क्या आ रहा है, अलग हो रहा है। यानी कि ये व्यक्ति विशेष से भी हो सकती है, ये व्यक्ति विशेष से एक दूसरे तरीके से भी हो सकती है। जैसे हम अगर किसी चीज को नाप रहे हैं तो वहां जो हमारा एंगल अगर ठीक नहीं है, एंगल अगर ठीक नहीं है, तो जैसे हमें यहाँ से सीधा देखना है, अगर हम इधर हो गए तो थोड़ी सी उसमें क्या आ जाएगी, वो त्रुटि आ जाएगी। तो वो किससे रिलेटेड हो गई, उस पर्सन से रिलेटेड हो गई कि इस व्यक्ति के द्वारा ये क्या हुई है, त्रुटि हुई है। तो वो कौन सी त्रुटि आ जाएंगी, हमारे व्यक्तिगत त्रुटि आ जाती है। और वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरी कौन सी, यादृच्छिक त्रुटियों के बारे में, तो ये जो यादृच्छिक त्रुटियां हैं ये मापन में अनियमित होने से क्या होती हैं, त्रुटियां होती हैं। मापन में त्रुटियों का मतलब क्या हो जाएगा कि हमने क्या किया कि जो भी एपरेटस वगैरह सेट किया है उसको प्रॉपर अगर सेट नहीं किया है, तब यह क्या आ सकती है, हमारे पास इसमें मिस्टेक आ सकती है यादृच्छिक त्रुटियों के अंदर। तो वो या कि भाई एक बार हमने सही कर दिया, दूसरी बार हो सकता है गलत आ जाए, तो फिर इनके लिए क्या कर दिया जाता है, एवरेज देते हैं ऑलमोस्ट, कि एवरेज देके उनका क्या निकालो,
एक इसके लिए जो अपने प्रैक्टिकल्स होते हैं उनको मैक्सिमम सही मान ज्ञात करने के लिए क्या कर दिया जाता है कि अल्पतमांक होता है वो निकाला जाता है। देखो अल्पतमांक का क्या मतलब होता है कि उसकी जो एक इकाई का मान है वो क्या होता है, एक इकाई की वैल्यू क्या होती है। देखो इसको अपन सरल भाषा में कैसे समझ सकते हैं कि ये क्या होगी, हमारी एक मीटर स्केल होती है, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 ये क्या आ गया 15 टोटल आते हैं, नहीं आते, ठीक है। 15 आता है मतलब एक भाग किसके बराबर लेते हैं, 1 सेंटीमीटर हो गया, दूसरा 2 सेंटीमीटर। अगर मैं सेंटीमीटर की बात करती हूँ, अब ये एक के अंदर कितनी छोटी लाइनें होती है, 1 होती है, नहीं होती। तो जो अल्पतमांक क्या बताता है कि इस एक लाइन के माप को बताता है, एक लाइन के क्या बताएगा, माप को बताएगा। तो एक लाइन का माप क्या होता है, वो ही क्या आ जाता है हमारा उसका अल्पतमांक होता है कि जो मिनिमम उसकी वैल्यू है वो क्या आ जाएगी। फिर हम क्या जितनी भी डंडियां हो रही हैं उनको काउंट कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब हमारे पास क्या उसकी एग्रीगेट क्या आ जाती है, वैल्यू आ जाती है। तो ये जो छोटी वाली mm को बताती है, ये सेंटीमीटर को बताती है। वैसे ही हमें पता है 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 mm होते हैं। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं अपन कि भाई ये जो छोटी लाइन है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये पूरी क्या होगी, जैसे 10 हो गई, 10 हो गई पूरी लाइन में। तो यहाँ क्या है 1 सेंटीमीटर। तो इस एक लाइन का क्या मीनिंग हुआ कि ये जो एक लाइन किसको बता रही है 1 mm को, 2 लाइन किसको बताएंगे 2 mm को। अगर इस 1 पे आ गया मतलब ये कितनी आ रही है, छोटे छोटे इससे कितने और इसके 10, तो 10 इंटू क्या आ गया अपना 1 mm वाला, तो 10 mm इसकी क्या आ जाती है, वैल्यू आ जाती है। तो इस तरीके से जो मिनिमम वैल्यू होती है कि उसका न्यूनतम मान कितना हो सकता है, अल्पतम मान कितना हो सकता है, वो ही क्या कहलाता है, अल्पतमांक कहलाता है। अब तो इस तरीके से जो हमारे पास जो त्रुटियां हुई, एरर्स हुई, उनकी हमने बात कर ली है। मेजरमेंट्स के बारे में बात की है कि मास हो या टाइम हो, उनका मेजरमेंट क्या होता है। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा उसके अंदर हम इन एरर्स की ही बात करेंगे, निरपेक्ष त्रुटि होगी, आपेक्षिक त्रुटि होगी। तो इन सब के बारे में अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। ओके, थैंक यू।